दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में बेन 10,000 का हेडक्वार्टर में डॉक्टर एनिमो को एक सीक्रेट डोर खोलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी पीछे से गाई और बेन वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पर बेन को देखते ही डॉक्टर एनिमो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तब तक डोर खुल चुका था और काई ग्रीन और बेन से लड़ने के लिए अपने म्यूटेंट फ्रॉक्स को छोड़ जाता है। यहाँ पर काई बोलती है बेन तुम्हारे दुश्मन कितने गंदे हैं। बेन बोलता दुश्मन भी कभी अच्छे होते हैं। बेन और काई मिलकर फ्रॉक्स को हरा देते हैं और दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं डॉक्टर क्रोनोपोर्टर पे बैठा था। डॉक्टर एनिमो बोलता तुम्हारे क्रोनोपोर्टर की मदद से मैं वक्त में पीछे जाऊंगा और ARC प्रोजेक्ट हासिल करूंगा, जिससे मेरे पास ढेर सारा डीएनए होगा और मैं म्यूटेंट जीवों की फौज बनाकर तुमसे लड़ने वापस आऊंगा। इसके साथ ही डॉक्टर एनिमो खुद को टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन दूसरे ही पल टेलीपोर्टर फिर से ऑन होता है और टेलीपोर्टर में से डॉक्टर एनिमो के साथ स्पैनर निकलता है। स्पैनर बोलता है क्या यहाँ से कोई अभी टेलीपोर्ट हुआ था? काई बोलते स्पैनर तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया। स्पैनर बोलता हाँ कुछ वक्त पहले मैं काफी बिजी था। बेन बोलता है कि तुम सही वक्त पे आए स्पैनर, हम बस हेडक्वार्टर के लिए निकलने ही वाले थे, हम रास्ते में डॉक्टर एनिमो को ड्रॉप कर देंगे। और बेन अपने बेटे कैनी को आवाज लगाता है, तभी स्पैनर वहाँ से गायब हो जाता है और कैनी आता है। कैनी बोलता मैं ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रहा था, आज ग्रैंडपा रिटायर होने वाले, पुराने दिनों की याद में किसी को तो इसे पहनना ही होगा। काई कैन से ओमनिट्रिक्स लेते हुए बोलती है कि कैनी अभी भी तुम पर रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हें ये ओमनिट्रिक्स अभी भी नहीं मिलेगा। याद है तुमने लास्ट टाइम क्या किया था? कैनी बोलता अगर एलियन अटैक हुआ तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जिस पर बेन बोलता उसकी टेंशन तुम मत लो कैनी, चलो स्पैनर। हे स्पैनर कहाँ गया? जिस पर काई बोलती है स्पैनर ने बोला था ना कि वो बिजी है और जल्दी चलो गाइस नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। जिसके बाद वो लोग टेलीपोर्टर ऑन करते हैं और प्लम्बर बेस पहुंच जाते हैं। कैनी बोलता है मॉम यहाँ पे कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए हैं। तभी सामने से रुक आता हुआ दिखता है। बेन बोलता है रुक तो तैयार हो पार्टनर ग्रैंडपा की जगह लेने के लिए। और हाँ मुझे याद था इन्विटेशन में साफ साफ नो गिफ्ट्स लिखे थे, लेकिन मैं क्या करता ये मुझे रास्ते में मिला तो मैंने सोचा डॉक्टर एनिमो को तुम्हारे लिए लेते चलूं। रुक बोलता मजिस्ट्रेट बनना मेरे लिए एक चुनौतियों भरा काम है। जिस पर ग्रैंडपा पीछे से आकर बोलते हैं बेन रुक सफेद झूठ बोल रहा है, ये बहुत पहले से ही ये काम कर रहा है, बस इसे पता नहीं है। जिसके बाद बेन डॉक्टर एनिमो को प्लम्बर्स के हवाले कर देता है। तभी वहाँ पर केविन पहुंचता है। बेन बोलता है केविन क्या ये सच है कि तुम अब रुक का काम संभालोगे? केविन बोलता है हाँ बेन, नहीं तो मुजरिमों को कंट्रोल में कौन रखेगा। वैसे तुम सभी बहुत सही समय पे आए हो, पृथ्वी का प्रेसिडेंट बस आने ही वाला। और हमें पृथ्वी के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो आर्जेट होता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सबडोरा को दिखाया जाता है जो मेल्टवेट से बात कर रहे थे। वो बताती है कि मैं अंदर पहुंच चुकी है और तिजोरी मेरे सामने है। मेल्टवेट को दिखाया जाता है जो प्लम्बर स्टेशन के ऊपर होता है। मेल्टवेट बोलता है बस 3 सेकंड और रुक जाओ सबडोरा। जिस पर मेल्टवेट से पास खड़ा एक्सोस्केल बोलता है लेकिन हम वेट किसका कर रहे हैं? जिस पर मेल्टवेट बोलता है कि एक ऐसी घटना का जिसका पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। और ऐसा कहते वो सूरज की तरफ देखा। इसके बाद हमें आर्जेट को दिखाया जाता है। आर्जेट बोलता है रिलैक्स बेन केविन ग्वेन काई, मैं भले से अभी प्रेसिडेंट हूँ लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी वही पुराना आर्जेट हूँ। केविन आर्जेट से बोलता मुझे इसी बात का तो डर है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। रुक जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्लम्बर स्टेशन को सोलर फ्लेम ने हिट किया है। तभी ग्रेविटी भी चली जाती। ग्रैंडपा सभी को शांत करते हुए बोलते कि डरिए मत, बस लाइट और ग्रेविटी गई जो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। तभी केविन वहां पर पहुंचता और बोलता क्या हमें लाइफ सपोर्ट के बारे में इन्हें बता देना चाहिए कि वो बंद हो चुका है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सबडोरा को दिखाया जाता है। सबडोरा तिजोरी में जाती है और एनालार चुरा लेती है। मेल्टवेट बोलता है मेरे लिए वो स्टार कोर भी ले आओ, लेकिन सबडोरा जब स्टार कोर को छूती है तो उसे पता चल जाता है कि स्टार कोर नकली है। मेल्टवेट बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने स्टार कोर को इसी प्लम्बर बेस पे महसूस किया था, रुको मैं अभी ढूंढता हूँ। मेल्टवेट जब स्टार कोर को ढूंढने लगता है तो वो ग्वेन की रेंज में आ जाता है और ग्वेन तुरंत उसे सेंस कर लेती है और ग्वेन तुरंत मेल्टवेट के बारे में काई और बेन को बताती है कि मेल्टवेट ऊपर छत पर है और वो कुछ ढूंढ रहा है, पर ये मत पूछना क्या क्योंकि मुझे नहीं पता है। बेन बोलता है मैं और काई ऊपर जाते हैं, तुम जाकर केविन को ले आओ। फिर से हमें मेल्टवेट को दिखाया जाता है जो सबडोरा को बताता है स्टार कोर हैंगर डेक पर। सबडोरा तेजी से हैंगर डेक की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसे ग्रैंडपा आते हुए दिखाई देते। सबडोरा पास के सेल को खोल देते जिसमें से डॉक्टर एनिमो निकलता है जो ग्रैंडपा पे हमला करता है, लेकिन ग्रैंडपा उस पर भारी पड़ते हैं। ग्रैंडपा डॉक्टर एनिमो को हराकर उसके सेल में वापस बंद कर देते हैं। कैनी सबकी मदद कर रहा था। तभी वहाँ पे एक्सोस्केल पहुंचता है और बोलता है बता वो स्टार कोर कहाँ पर है। पर कैनी को नहीं पता होता तो कैनी उसे चिढ़ा देता है, जिस पर एक्सोस्केल उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा ग्रेविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और ग्रेविटी वापस आ जाती है और एक्सोस्केल धड़ाम से गिरता है। इसके बाद कैनी मस्त मजे लेते हुए वहां से निकल जाता है। मेल्टेड बोलता है एक्सोस्केल बेवकूफ, मैंने तुम्हें हैंगर डेक पे जाने के लिए बोला था और तुम ग्राउंड फ्लोर पे क्या करने गए? लेकिन तभी ग्वेन बेन और काई को लेकर मेल्टेड के पास पहुंच जाती है। बेन बोलता है दो मेल्टेड, जिस पर मेल्टेड बोलता है मैं एक टाइम पर एक ही जगह पर रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तेजी से टाइम शिफ्ट करूं तो मैं एक टाइम पर हर जगह हो सकता हूँ। जिस पर बेन बोलता है ये तो अच्छी बात है, हम तीनों के लिए एक एक। बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने जाता है लेकिन ओमनिट्रिक्स काम ही नहीं करता। जिस पर मेल्टवेट बोलता है उस सोलर फ्लेम ने तुम्हारी वॉच को लॉक कर दिया है, उस वक्त इस यूनिवर्स को छोड़ दिया था इसलिए मेरे पास पावर है। जिस पर ग्वेन हमला करते कहते मेरे पास भी, पर मेल्टवेट अपनी टाइम पावर का इस्तेमाल करके उनका हमला उन्हें ही वापस कर देता है। लड़ाई के बीच में बेन का ओमनिट्रिक्स वापस से काम करने लगता है और बेन तुरंत अपने
आपको एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म करके मेल्ट्रॉड पे हमला करता है। इसके साथ ही हमें आर्जेट को दिखाया जाता है। आर्जेट भागता हुआ आता है और बोलता है मुझे बचा लो, ये हमला मेरे लिए हुआ है। केविन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन तभी एक्सोस्केल वहाँ पर पहुंचता है और आर्जेट को उठाकर उसके गले से स्टार कोड निकाल लेता है और खुद उसे पहन लेता है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है। केविन आर्जेट को उठाकर बोलता है बताओ आर्जेट इस बार तुमने क्या किया है। आर्जेट बोलता सच बताओ तो मैंने तिजोरी से स्टार कोड चुराया और उसका नेकलेस बना डाला, पर केविन ये बात किसी को बताना मत। और आर्जेट धीरे से वहाँ से खसक जाता है। तो वहाँ पे सबडोरा पहुंचते हैं और एक्सोस्केल के साथ मिलकर केविन और रुक को हरा देते। दूसरी तरफ हमें काई को दिखाया जाता है। काई, बेन और ग्वेन के साथ मिलकर मेल्ट्रॉड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेल्ट्रॉड उन पे भारी पड़ा था। तभी वहाँ पे स्पैनर पहुंचता है। मेल्ट्रॉड स्पैनर पे हमला करने जाता है, लेकिन बेन उसे अपने ऊपर ले लेता है। पर तभी स्पैनर के मुंह से पापा निकल जाता है। बेन बोलता है कैनी ये तुम हो। कैनी अपना मास्क हटाता है और बताता हाँ ये मैं ही हूँ, मुझे बस आपको साबित करना था कि मैं हीरो बनने के लिए तैयार हूँ। जब आपने मुझसे ऑमलेटिक्स ले लिया तो पैराडॉक्स ने मुझे ये टाइम शिफ्टर दिया। बेन बोलता है कैनी अभी इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, जाओ थोड़ी मदद ले आओ। और तुम्हें पता है किसे लाना। इसके बाद स्पैनर वहां से निकल जाता है। तभी मेल्ट्रॉड पे हमला करता है और काई मेल्ट्रॉड पर ग्वेन पूरी जान लगा के मेल्ट्रॉड का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेल्ट्रॉड ग्वेन पर भारी पड़ता और अपनी टाइम पावर का इस्तेमाल करके सभी को फ्रीज कर देता है। तभी मेल्ट्रॉड के पीछे से पोर्टल खुलता है और स्पैनर के साथ रुक और बेन टाइम साइकिल के साथ वहां पहुंचते हैं। मेल्ट्रॉड तुरंत एक्सोस्केल और सबडोरा को वहां पर बुलाता है और एक्सोस्केल से स्टार को सबडोरा से एनाइलार लेते हुए बोलता है जब तक मैं काम कर रहा हूं इन्हें बिजी रखो। स्पैनर अपने जेब से क्यूब निकालता और पानी डालने टिकटॉन आर्मी तैयार हो जाती है। स्पैनर ऑर्डर करते वो सबडोरा और एक्सोस्केल पर टूट पड़ती है। मेल्ट्रॉड टिकटॉन से रुक सबडोरा से और बेन एक्सोस्केल से लड़ने के लिए अपने आप को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पे बेन वैम्पायर की हिप्नोसिस पावर का इस्तेमाल एक्सोस्केल पे करते हुए बोलता है कि सो जाओ, पर एक्सोस्केल बेन को दबोच लेता और बोलता है पर मुझे नींद नहीं आ रही, जिस पर सबडोरा बताती है कोशिश करना बेकार है। बेन दिमाग कंट्रोल करने के लिए पहले दिमाग होना भी तो चाहिए। इसके बाद हमें स्पैनर को दिखाया जाता है। स्पैनर बेन 10,000 काई और ग्वेन अपनी टिकटॉन से सीधा प्लम्बर बेस में पहुंचा देता है। पर तभी स्पैनर की नजर मेल्ट्रॉड पे पड़ती है। मेल्ट्रॉड ने एनाइलार को रीप्रोग्राम कर लिया होता है और अब वो स्टार कोर की मदद से एनाइलार को चार्ज करने लगता है। दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाया जाता है जो सबडोरा का माइंड काबू करके एक्सोस्केल पर हमला करवाता है। यहाँ पर बेन से बोलता है कि सबडोरा को निशाना बना और बेन तेजी से एक्सोस्केल की तरफ बढ़ता है और एक्सोस्केल से जा टकराता है, जिससे एक्सोस्केल बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर मेल्ट्रॉड पहुंचता है जो स्पैनर पर हमला करके उसे फ्रीज कर देता है और काउंटिंग करने लगता है। काउंटिंग खत्म होता है टाइम 20 के साथ इयोन वहाँ पर पहुंचता है। मेल्ट्रॉड स्पैनर को इयोन पर दे मारता है। इयोन से बोलता तुम्हारी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है इयोन, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा अपने उस बेकार से डायमेंशन में। जिस पर इयोन बोलता है लेकिन हमारे बीच सौदा हुआ था। मेल्ट्रॉड बोलता है हर वादा निभाने के लिए नहीं होता और इयोन को वापस उसके डायमेंशन में भेज देता है। जिसके साथ ही वो बोलता है बेन काश मैं ये कह सकता कि मैं तुम्हें याद करूंगा, लेकिन जब मेरा काम खत्म होगा तो तुम याद करने के लिए बचोगे ही नहीं। और इसके साथ ही मेल्ट्रॉड वहां से निकल जाता है और बेन बस देखते रह जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो उसे देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर एंजॉय कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।